बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब खान यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ से आपके सामने हाज़िर है और आज हम पुंछ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के जो अगराज़ व मकासद थे वो क्या थे और क्या वो अगराज़ व मकासद पूरे हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये कहा जाता है कि बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं और जो हमारे नौजवान यहाँ दाखिल होते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो क्या सोच रखते हैं और आज़ाद कश्मीर में क्या ज़राअत के हवाले से नई चीज़ें हो सकती हैं। आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त जो पैनल है, इस तरफ भी बहुत ज़बरदस्त पैनल बैठा हुआ है और इस तरफ भी हम तारफ़ करवाए देते हैं। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब जो रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ के। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान अयाद साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मेहदी मकबूल साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खालिद महमूद। साथ में बैठे हैं डॉक्टर शेख उमर साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा और साथ में बैठे राजा बिशारत महमूद साहब। आपको खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बड़े कम टाइम में इतने बड़े अरेंजमेंट किए और क्या कहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का पर्पज़ था, मकासद थे, वो क्या थे, आप बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ के अगराज़ और मकासद से पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2012 तक ये सिर्फ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर थी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद के अंडर थी और 27 मार्च 2012 को ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट के नाम से इसका क़याम वजूद में आया और फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट 2014 के तहत जो है इसमें जितने भी ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी चूँकि एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है और यूनिवर्सिटी के 3 मेन डोमेन्स होते हैं। पहला ये है कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है ये प्राइम ड्यूटी होती है किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। तो इसके साथ साथ रिसर्च जो एक्टिविटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी का सेकंड डोमेन होता है और थर्ड डोमेन ये होता है कि जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं कि लोगों को ये अदारे का लोगों को क्या फ़ायदा है और लोग इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों एस्पेक्ट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट ने कवर किया हुआ है। हमारी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो किसी भी हमारी स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर इवन के पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कंपेरेबल और कम्पीटेबल है। ठीक। इसी तरह हमारी रिसर्च जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जो हमारे बर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड हमारी जो है वो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाई जाती है, यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त एक ख़ासी तादाद में जो हमारे NRPU के प्रोजेक्ट्स हैं और ALP एग्रीकल्चर लिंकेज प्रोग्राम जो PARC के अंडर है उसके बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं इन एग्जीक्यूशन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये तकरीबन मोर देन 50 मिलियन के हमारे ये जो है ना ये चीज़ें प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑन गोइंग हैं और इस पे हमारी रिसर्च जो है वो एक्टिविटीज़ फोकस्ड हैं। इसके साथ साथ हम जो थर्ड डोमेन की अगर बात करें तो जो हम कम्युनिटी सर्विसेज हैं तो वो भी हम जितने भी रावलाकोट इसके सराउंडिंग्स में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ काइंड्स की हम जो सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो कम्युनिटी को प्रोवाइड करें। तो इसी तरह से हमारी जो है एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है ये चूँकि एक वो पुरानी फैकल्टी है और इसको मदर फैकल्टी कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट की, क्योंकि ये वो फैकल्टी है कि जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट का क़याम अमल में लाया गया। तो इस फैकल्टी में हमारे पास 8-9 डिपार्टमेंट्स हैं और उनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों में हमारी एक डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक जो हमारे फ्रूट्स हैं और जो इनका 50% हमारा जो है वो लॉस हो जाता है और हमारे पास कोई प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग या अवेयरनेस हमारे जो है वो कम्युनिटी में नहीं है, तो उस पर एक बड़ी एक मुफीद किस्म की जो है वो 3 रोज़ा वर्कशॉप यहाँ पे करवाई गई है
اور اسی طرح ہمارے جو ہے انٹمالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں، دوسرے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ ایک پیریڈیکلی ہم جو ہے وہ ٹریننگ پروگرام جو ہے ہر اکیڈمک ایئر میں ہم کرتے ہیں، اور اس طرح وہ جو ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. آپ کیا کہیں گے، آپ اس یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہر علاقے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہاں کیا نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ ہے؟ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ خطہ جو پونچھ کا خطہ ہے یہ بڑے ذہین اور فتین لوگوں کا حصہ ہے. اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں جہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے اسی خطے کے لوگوں سے سرو کیا ہے، تو انہی چیزوں اور انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جامعات کی اندر اس وقت 6 فیکلٹیز میں 6 فیکلٹیز ہیں جو کہ مختلف شعبۂ زندگی میں تعلیم و تربیت کر رہی ہیں نوجوانوں کی. تو اس میں اس وقت تقریباً 8 شعبہ جات میں ہم ڈگری ایوارڈ کرتے ہیں، جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہاں کے فارغ التحصیل بچے بینکنگ سیکٹر اور انڈسٹریز میں اور ایون کہ IBA کے برابر کمپٹیشن کرتے ہوئے ملک کے مختلف لیول پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی طرح انگلش ہے، کامرس ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، اکنامکس ہے، ایجوکیشن ہے، اور اس سال ہم نئے کچھ ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن کرنے جا رہے ہیں. ان میں ہمارا لا ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہمارا بڑا نام ہے اس خطے کا، اور مسعود خان صاحب اور میڈم تسنیم اسلم کی صورت میں ایک بڑا نام ہے. تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈگری شروع کی ہے. اسی طرح ٹورزم کا جو ایک بڑا رچ ایریا ہے اور یہ ریچ سیکٹر ہے، وہ ایک اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا اس وقت انڈر گریجویٹ لیول پہ کورس آفر کیا ہے. تو ہوپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سارے شعبہ جات جو ہیں وہ آپ اس خطے کے لیے ان نوجوانوں کو بہترین تربیت فراہم کرتے ہوئے ملک کی سطح پہ ایک اپنا بہترین حصہ ڈالیں گی. ڈاکٹر عمران صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کتابوں سے بڑھ کے عملی کام کی ضرورت ہے، اور کتابیں پڑھتے ہوئے ہم عملی کام کی طرف بھی بڑھیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں زرخیز زمینیں وہ آباد ہوں گی یا اسی طرح بنجر ہوں گی؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں BSc آنرز، MSc آنرز اور PhD لیول پہ جو ہے وہ ڈگری پروگرامز جاری ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کے نام سے بھی ایک نیا ڈگری پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے. جیسا کہ رجسٹرار صاحب نے فرمایا کہ یونیورسٹی کے 3 میجر ڈومینز ہوتے ہیں: کوالٹی ایجوکیشن، ریسرچ ایکٹیویٹیز اور کمیونٹی سروسز. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان تینوں اسپیکٹس پہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے. اس وقت تک ہمارے سینکڑوں جو ہے گریجویٹس وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہو چکے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ فوڈ انڈسٹریز میں، ریسرچ آرگنائزیشنز میں اور فوڈ اتھارٹیز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات بیرون ممالک بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ریسرچ ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو فوکس ہے ہمارے آزاد کشمیر کے مختلف جو فروٹس، ویجیٹیبلز اور بہت سارے فروٹس جو کہ وائلڈ فروٹس ہیں، جو کہ نیچرلی یہاں پہ پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن سٹل ان کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. تو ان میں فروٹس کے حوالے سے بہت نیوٹریشنل اور نیوٹراسیٹیکل پوٹینشیل موجود ہے. تو ہمارا فوکس ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والے جو فروٹس ہیں ان کو ایکسپلور کریں، ان کو پراپرلی یوٹیلائز کریں. کمیونٹی سروسز کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ ہم نے ہر سال تسلسل کے ساتھ عام کمیونٹی کے لیے فروٹس اور ویجیٹیبل پروسیسنگ اور پریزرویشن کے حوالے سے ٹریننگ پروگرامز کا انعقاد کیا ہے. اور اس وقت تک 1000 سے زائد خواتین کو ہم جو ہے ان ٹریننگ ورکشاپس کے ذریعے ان کو جو ہے تربیت فراہم کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے ہم نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا جس میں ہم نے پریکٹیکلی، جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ پریکٹیکلی، تو ہم نے پریکٹیکلی ان کو یہاں پہ مختلف پروڈکٹس تیار کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ جیمز ہیں، اسکواشیز ہیں، جوسیز ہیں، جو کہ ہمارے فروٹ ضائع ہو جاتے ہیں، تاکہ ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو پروڈکٹس میں کنورٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ لوگ ان کو یوٹیلائز کر کے اپنا پروفٹ گین کر سکیں. ڈاکٹر مہدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ
جو فیوچر ہے آزاد کشمیر میں نوجوانوں کا، بے روزگاری کا تو اکثر لوگ رونر ہوتے ہیں اور جو زمینیں ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے. ہم کتابیں پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے یہاں سے باہر تو چلے جاتے ہیں لیکن اس طرف اپنی جو زمین ہے اس طرف توجہ نہیں دیتے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان اس طرف آئیں گے؟ ہارٹی کلچر جو ہے وہ بیسیکلی ہم ڈیل کرتے ہیں فروٹس، ویجیٹیبلز اور فلاورز سے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے اس وقت. جو لوکل ہمارا جو یہاں کا فروٹ ہے بیسیکلی، جس کو ابھی تک ہم نے بہت ایکسپلور ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جو میرا پروجیکٹس ہیں، جو میری فنڈنگ ہے، جو میں نے ابھی لی ہے ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسی سے، میرا یہی ہے کہ میں ان لوکل جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں ریسورسز ان کو ایکسپلور کیا جائے اور اس کے اندر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ جاب پرووائڈر بن سکیں رادر دین کہ جاب وہ سیکر ہوں. بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور جاب جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہوں، تو وہ خود جو ہے انڈیپینڈنٹلی اپنا کوئی بزنس کر سکیں اور انہی چیزوں پر جو لوکل چیزیں اویلیبل ہیں انہی کو ہی ایکسپلور کر کے وہ اپنی جو ہے وہ ارننگ، نہ صرف اپنی ارننگ کر سکتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کو بھی رن کر سکتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کے اندر انوالو کر کے تو ان کو بھی جو ہے وہ سورس آف انکم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور زبردست پوٹینشیل ہے. راولہ کوٹ خاص طور پہ یہ جگہ جو ہے بہت آئیڈیل ہے اس لحاظ سے کہ بھی کہ اس کا جو موسم ہے، میں آپ کو اس کا پوٹینشیل یہ بتا دوں کہ یہاں ایک چیز میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب پنجاب کے اندر جو ہے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، آپ کا سیزن آف ہو جاتا ہے، تو یہاں سوئچ آن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں جو اس وقت وہاں یہاں ہو سکتی ہیں، یہاں آپ کا جب وہاں سیزن ٹومیٹو نہیں آ رہا آپ کے پاس تو وہاں سیزن آف ہو گیا، یہاں آپ کے پاس انڈر نیچرل کنڈیشنز جو ہے آپ گرو کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گرین ہاؤس نہیں چاہیے، کوئی آپ کو اس کے لیے کوڈ ہاؤس کچھ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ نیچرل جو کنڈیشنز ہیں انہی کو ہی آپ یوز کر کے اس پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کے پاس شارٹیج آ جاتی ہے کہ وہاں آف سیزن ہو گیا اور سپلائی کم ہو گئی اور جس کی وجہ سے پرائسز ریز ہو جاتی ہیں، تو یہ ایریا ہے جہاں انویسٹمنٹ کی جائے یا اس کے اوپر فوکس کیا جائے. تو یہاں سے جو ہے زبردست قسم کا آپ کو جو ہے پورا کا پورا نہ صرف اے جے کے بلکہ آپ پورے پنجاب اور ایون آگے تک جو ہے نا وہ آپ سپلائی کر سکتے ہیں آف سیزن میں. اور جب پرائسز ریز ہو جاتی ہیں تو یہاں سے آپ وہ، اور یہ نہ صرف یہ ہوگا کہ اس سے یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے گا، ڈیفینیٹلی بے روزگاری آپ نے بات کی تو اس چیز کو بھی کور کیا جا سکتا ہے. اور جو آپ کا ادروائز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں چیزیں، باہر سے لینی پڑتی، وہ بھی آپ کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے گی. تو اس چیز کو جو ہے یہ ایریا خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ راولہ کوٹ جو ہے اس معاملے میں نیچرلی قدرت نے اس جگہ کو جو ہے وہ بہت زبردست پوٹینشیل دیا ہے کہ میرا خیال ہے اس چیز کو اگر تھوڑا سا بھی فوکس کیا جائے، گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی پالیسی دی جائے، تو صرف آپ ایک کہہ دیں کہ آج کے بعد جو ہے اے جے کے میں ٹومیٹو جو ہے وہ پاکستان سے یا پنجاب سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یہ ایریا، یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو پورا کا پورا ٹومیٹو اے جے کو نہ صرف دے سکتی ہے بلکہ آپ کو جو پورا پنجاب ہے اس طرف نظریں تو آپ لوگوں پہ ہے نا. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا زراعت کا محکمہ وہ تو عملی طور پہ کام ڈیفینیٹلی ہم اسی لائن میں ہی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنا جو پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہیں. میں جو ہے لوکلی جو اویلیبل یہاں پلانٹس ہیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں بلیک ریسبیریز جو ہیں وہ بہت وائلڈ ہیں اور اس سے ہم کچھ بھی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. نہ ہم ان سے ارننگ کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اس کو ایز اے نیوٹریشنل جو ہے اس کے نیوٹرینٹس کو کیونکہ وہ ریچ ہے ان ٹرمز آف ڈفرینٹ نیوٹرینٹس جو کہ آپ کی جو مختلف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں یا آپ کی جو ہارٹ کی ڈیزیز ہے ان کے لیے بھی وہ افیکٹو ہیں. تو ان چیزوں کو ایکسپلور کیا جائے نا رادر دین کہ باہر سے کوئی چیز لائی جائے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم اسٹارٹ کر چکے ہیں اور کام جو ہے ہمارا جاری ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ سالوں میں، اگلے کچھ سالوں میں آپ کے پاس رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے. سر ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس پہ عملی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر زعفران پیدا ہو سکتا ہے، باقی سیب کی اچھی فصل وہاں ہو سکتی ہے، تو آزاد کشمیر کے ان علاقوں میں کیوں نہیں؟ ایگرونومی بیسیکلی فیلڈ کراپ سے ڈیل کرتا ہے اور ان کی مینجمنٹ ہے. تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا جی کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں زعفران ہو سکتا تو یہاں کیوں نہیں، تو اس ایریے میں بھی کافی پوٹینشیل ہے. ہمارے ایک جو رجسٹرار صاحب ہیں انہوں نے زعفران پہ جو ہے وہ ایک پروجیکٹ لیا اور اس پہ کام کیا اور فردر اس پہ جو ہے وہ پروجیکٹ سبمٹ کیے ہوئے ہیں. اور ہم اپنے فارمرز کے پاس جاتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ فارمر سے ان کی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں، کیوں جو ہے وہ فارمنگ کو جو وہ اوائڈ کر رہے ہیں یا جو ہے وہ اپنے لوکل جو ہے وہ سبسسٹنس فارمنگ کیوں نہیں کر رہے.
तो इसके लिए जो है वो हम फार्मर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ हमारा ताल्लुक है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको जो है वो क्वालिटी सीड और फर्टिलाइज़र और उसकी मैनेजमेंट, और हम जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी के पास जाते हैं, उनसे जो है वो वर्कशॉप्स करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उसी तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो हम स्टूडेंट्स से जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स करते हैं और उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे डिफरेंट मतलब पल्सेस हैं, फील्ड क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं, और जहाँ जो पोटेंशियल है हम फार्मर को क्वालिटी सीड, फर्टिलाइज़र और उसकी मैनेजमेंट, अगर कोई इंसेक्ट्स पेस्ट हैं तो उनकी कैसे मैनेजमेंट करने हैं, और इंशाल्लाह जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जो है वो अपनी सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है जेके में है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, स्मॉल फार्मर्स है, तो कम से कम वो अपने लेवल पे जो है वो किचन गार्डनिंग और इसके अलावा जो अपनी क्रॉप्स जो है वो जिस तरह सीरियल्स में मेज़ यहाँ पे है, उसके साथ पल्सेस की इंटरक्रॉपिंग करके, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी और सस्टेनेबल बेसिस पे जो है वो हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। जो जदीद ज़राअत है, जो मौजूदा फार्मिंग लोग करते हैं, वो शायद उनके बस की बात ना हो, हम ये ज़रूरी नहीं है कि जो नौजवान हैं उनको इस तरफ लाया जाए। मेरा शोबा जो है वो है एंटोमोलॉजी। इसमें हम हशरात को डील करते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने बताया क्या कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं या नौजवानों को किस तरह इस तरफ राग़ब किया जा सकता है। हमारे एग्रीकल्चर में जो दो मेन कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एक है एपीकल्चर जिसको आप मगजबानी कहते हैं, और एक है सेरिकल्चर जिसमें हम रेशम के कीड़े पालते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं ये बताता जाऊँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, खसूसी तौर पे ये जो पूंछ का एरिया है, ये एपीकल्चर मगजबानी के लिए पाकिस्तान का सबसे पोटेंशियल एरिया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ जब वाइल्ड फ्लोरा जो है, जिसमें हर्ब्स का शहद है, जिसको हम जंगली हर्ब्स का शहद कहते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे नायाब शहद जो है वो इस एरिया में पैदा होता है। एक और हमारा वाइल्ड फ्लोरा है, रोबीनिया के नाम से हम उसको जानते हैं, यूरोप में उसको ब्लैक लोकस्ट के नाम से जानते हैं। वो दुनिया का महंगा तरीन शहद है। ठीक है। और रावलाकोट में अप्रैल से लेके मई तक अगर हम मगजबानी करें तो वो शहद हम हासिल कर सकते हैं। बल्कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर का हनी है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी हनी है, जो हमारा मिडल ईस्ट में भी जा रहा है, और इवन के हम जर्मन ब्रांड के साथ compete कर रहे हैं। आज़ाद के दीरकोट के इलाके में दीरकोट के एरिया में हनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, रावलाकोट में है, अब्बासपुर में है। ठीक है। हमारा शोबा क्या करता है, हम लोकल कम्युनिटी के लिए ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, हम बी वर्कशॉप इनकाद करते हैं। हमने लास्ट ईयर भी एक तुर्की की एजेंसी के से फंड लिया और लोकल कम्युनिटी के लिए शहद की मक्खियों की एक वर्कशॉप मुनक्कद की। इसी तरह हम लोकल फार्मर्स के पास जाते हैं जो शहद की मक्खियां पालने में उनको मसाइल आ रहे हैं, और किस तरह हम उनकी शहद को पैदावार को बढ़ाया जाता है, हम ये उनके साथ जाके इंटरेक्शन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करें, इसी तरह सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म भी हम अब्बासपुर में, रावलाकोट में 2 अदारे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिल के हम सिल्क वर्म पे भी ट्रेनिंग करते हैं और लोगों को रेशम के कीड़े पालने की तरफ ला रहे हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे नौजवान हैं ये आ रहे हैं, शहद की मक्खियों की तरफ भी आ रहे हैं और रेशम के कीड़ों की तरफ भी आ रहे हैं। ये ना कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में रोल प्ले कर रही हैं, बल्कि उम्मीद है हमें कि आइंदा ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी अच्छा रोल आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है? शहद के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक। आप क्या कहेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में अगर देखा जाए तो जो ख़वातीन का बड़ा रोल हुआ करता था, वो अब किचन गार्डनिंग उन्होंने छोड़ दी है, उस तरीके से तवज्जो नहीं है, तो आप क्या कहती हैं कि कितनी ज़रूरत है कि ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए? जैसे कि आजकल एनवायरनमेंट चेंज की वजह से आप लोगों ने देखा कि सवात में हर चीज़ ख़त्म हो गई सैलाब की वजह से, और पूरे पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी रनर्स सिर्फ और सिर्फ सवात में प्रोड्यूस होते थे। जबकि हम लोग जब हमने यहाँ पे अपना स्मॉल स्केल पे एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास रनर्स बहुत अच्छे प्रोड्यूस हुए एज़ कम्पेयर टू सवात। ठीक है। की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और क्वालिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जब वो प्रोड्यूस देते हैं वो भी बहुत अच्छी है। तो आज़ाद कश्मीर स्पेसिफिकली रावलाकोट का जो एरिया है वो बहुत अच्छा एरिया है जिसमें कि हम स्ट्रॉबेरी रनर्स ग्रो करें, और इसकी डिपेंडेंसी जो एक सवात पे एक डिपेंडेंसी थी कि स्ट्रॉबेरी रनर्स वहाँ से आते थे पूरे पाकिस्तान में, हम यहाँ से उसको पाकिस्तान में
भेज सकते हैं। ठीक है। अब आप इस साल देखेंगे, क्योंकि सवात के एरिया में मेरी उनसे बात हुई तो वहाँ पर रनर्स अब हैं ही नहीं, क्योंकि रनर्स सारे ग्रो होते हैं रिवर साइड के साइड्स पे, ठीक है। और वहाँ से वो सारे रनर्स सैलाब की वजह से ख़त्म हो गए। वहाँ पे आपको बहुत कम रनर्स मिलेंगे, जिनकी के पहले प्राइस होती थी 10 रुपीज़ पर रनर, तो अब वो 50 रुपीज़ पर रनर्स भी दे रहे हैं। ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जिस तरह स्ट्रॉबेरी का सीज़न आएगा, स्ट्रॉबेरी भी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। अगर हम वो चीज़ यहाँ रावलाकोट में ग्रो करें और वो रनर्स हम पूरे पाकिस्तान में मतलब सप्लाई करें, ठीक है, तो उससे हम बहुत अच्छी, एक तो रावलाकोट के एरिया के लिए मतलब इनकम जनरेशन है लोकल फार्मर्स के लिए, या ये तो बहुत इजी सी क्रॉप है, जैसे कि आपने किचन गार्डनिंग की बात की, ख़वातीन इसको घर में भी ग्रो कर सकती हैं। तो वो अगर इसको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करें तो एक इनकम जनरेशन भी अच्छी होगी। लेकिन कोई किसी फार्मर के साथ मिल के कोई मॉडल फार्म बनाया जा सकता है, इस पे वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, और क्या आप लोग इस तरफ बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ ही काम कर रही हूँ, और एक मॉडल फार्म तो आप उसको नहीं कह सकते, एक दो फार्मर्स के साथ मैंने उनके लोकल फार्म्स पे किया है, इवन थोड़ा सा हमारे साइड एरिया में खाईगला की साइड पे, वहाँ हमने इसको ग्रो किया है, और इसकी रनर प्रोडक्शन उस फार्मर ने ली भी है, और बहुत अच्छी उसकी प्रोडक्शन आई है। ठीक है। हम इंशाल्लाह कुछ अरसे में इसको आप देखेंगे कि ये रनर्स आज़ाद कश्मीर से ही सप्लाई हो रहे होंगे पाकिस्तान में। आप क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत नहीं है कि अब आगामी बुनियादों पे ज़राअत पे तवज्जो दी जाए? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बल्कि सोशल मीडिया और इन चीज़ों पे बारह ये कह रहा हूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर में ज़री इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोरोना के दौरान आपने देखा है जो फूड शार्टेज थी वो पीक पे है, आज जो कीमतें हैं गंदम की ये हाई हुई हैं। इसके दौरान मैंने इवन प्रैक्टिकली आगे बढ़ के, मैं तीसरा साल है अपने घर से 70 से 80 मन गंदम जो है सेल कर रहा हूँ, जहाँ मेरी कोई गंदम नहीं हो रही थी। ठीक है। डडियाल, मीरपुर का इलाका है डडियाल, वहाँ से। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने हंगामी बुनियादों पे ये किया, मैं अभी भी फील्ड में ही, बल्कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मामले में अपने जो डीन साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नासिर रहीम साहब, उन्होंने जो कम्युनिटी सर्विस के लिए मुझे डिप्यूट किया, मैं लोगों के पास गया, लोगों को आगाही दी, वीड मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र के हिसाब से, बल्कि इवन हमने यहाँ यूनिवर्सिटी का एक आउटलेट ये साथ ही खोला है, जहाँ एक अच्छा सीड, अच्छा फर्टिलाइज़र, अच्छा पेस्टिसाइड जो है वो फार्मर को मैसर होगा। इसके अलावा हम बहुत, बल्कि एक लॉन्च कर दिया है, मैं उसमें एज ए एग्री कंसल्टेंट भी हूँ। पेस्टिसाइड, वीड, सीड के जो हैं अच्छे सीड मार्केट में जो मिलें ओएसएस के नाम से आज़ाद कश्मीर में फर्स्ट कंपनी है, तो हमारी ये लॉन्च हो गई है, और इंशाल्लाह हम फार्मर कम्युनिटी को डोर स्टेप पे जाके ये फैसिलिटी देंगे। और मैं यही बारह बताना चाहता हूँ कि जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें सस्ती हो जाती हैं। खाने की एक चीज़ हमें बताएं, जो हमारे दादा परदादा 20 रुपए में ले रहे थे और हम 10 में ले रहे हों, यही एग्रीकल्चर की अहमियत है, और इसी चीज़ को हमने समझना है और आगे जाना है। इसके लिए हमें एक कंबाइन, मैं 12 ये कहूँगा कि यहाँ लोकल में लोगों के पास गया हूँ, मैं खुद यहाँ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पोटैटो, इवन टोमेटो और भिंडी और ये चीज़ें ग्रो की हैं, लेकिन लोकल मंडी का इशू है। इंतज़ामिया से मैं कहूँगा कि यहाँ एक लोकल मंडी बनाई जाए ताकि लोग अपनी प्रोडक्ट वहाँ जाके सेल कर सकें। ठीक है, अगर मैं भेज रहा हूँ अपने घर से, अगर ये सेल कर सकता हूँ तो हर बंदा कर सकता है। लोग ग्रो भी कर रहे हैं, इशू यहाँ मंडी का आ रहा है। तो ये चीज़ें मतलब आपके मीडिया की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकल मंडीज़ बनाई जाएँ, लोगों को अच्छा सीड, अच्छे फर्टिलाइज़र, क्योंकि लोग ग्रो करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखा आपने, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको दिखाएंगे कि आज़ाद कश्मीर की किस्मत कैसे बदल सकती है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।